इम्तिहान का पसीना ही तेरी पहचान है, इम्तिहान का पसीना ही तेरी पहचान है, तेरी मेहनत ही तेरा सम्मान है, तेरी मेहनत ही तेरा सम्मान है। दरोगा की वर्दी मिलेगी आसानी से नहीं, दरोगा की वर्दी मिलेगी आसानी से नहीं, ये सिर्फ उसी का हक है, ये सिर्फ उसी का हक है जिसके इरादों में तूफान है। और मैं समझता हूँ आपके इरादों में बिल्कुल तूफान है और हमारे इरादों में बिल्कुल तूफान है, क्योंकि हमने ये ठाना है कि आपको यूपीएसआई का मैथ सिखाना है। तो उसी श्रृंखला में आज हम यहाँ पर संख्या पद्धति के आगे क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। चलिए करते हैं शुरुआत आज की क्लास की और करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की बात। क्या है भाई, यहाँ पर 2356 में संख्या 5 के स्थानीय मान और अंकीय मान का अंतर बताना है। यहाँ पर जो संख्या दी गई है उसे मैं एक बार लिख देता हूं और यहाँ पर जो बात कह रहा है वो 5 की बात कर रहा है, 5 के स्थानीय मान और 5 के अंकीय मान की बात कर रहा है। अगर स्थानीय मान की बात कर रहा तो 5 के नीचे 5 लिखो और बाकी जितने अंक हैं उतनी ही जीरो लगा दो, उतनी ही क्या लगा दो मेरे भाई, जीरो। ये तो होता है इसका स्थानीय मान, ये क्या होता है, स्थानीय मान। ठीक है, अब बात करते हैं अंकीय मान की। अब बात किस करते हैं, अंकीय मान की। अंकीय मान की अगर बात करें तो वो अंक ही खुद जो है उसका अंकीय मान होता है। मतलब 5 की बात कर रहा तो 5 है, 2 की बात कर रहा 2 है, 8 की बात कर रहा 8 है। घटा दोगे काम बन जाएगा और घटाया तो यहाँ जाएगा 49995 और यही आपका आंसर है, यही आपका उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या को पहचानना है। अपरिमेय संख्या की यहाँ पर बात करनी है। देखिए √8100 पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, अगर इसको अंडर रूट से बाहर निकालूंगा तो बनेगा 90 और 90 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि कोई भी पूर्ण संख्या हो, कोई भी प्राकृतिक संख्या हो, कोई भी पूर्णांक हो, सारे के सारे क्या है, परिमेय है, क्योंकि उनके बटे में एक लग सकता है। अगर बी ऑप्शन की बात करें तो 0.45 है, पॉइंट हटा देंगे और बटे में 100 आ जाएगा, तो 45/100 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये बटे में आ चुकी है। बात करें किसकी, तीसरे ऑप्शन की 22/7, ये तो खुद ही डायरेक्ट बटे में दिख रहा है आपको, तो ये भी क्या है, परिमेय है। और बात करें चौथे ऑप्शन की तो यहाँ पर √8100 प्लस 1/√8100 है, तो कुल मिलाकर अगर इसको हल करेंगे तो ये 90 आएगा और ये आ जाएगा प्लस 1/90। एलसीएम लेंगे 90 आएगा, 90 की 90 में गुणा करेंगे तो एक बार फिर से 8100 प्लस 1, तो कुल मिलाकर 8100 1/90 ये बनेगा। और ये भी क्या है, परिमेय है। ए भी परिमेय है, बी भी परिमेय है, सी भी परिमेय है और डी भी परिमेय है। इसका मतलब ये क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन के हिसाब से इन्होंने दिया गलत। और जब ये क्वेश्चन आया, और आया कब, ये आया भाई यूपीएसआई 20 दिसंबर 2017 की सेकंड बैच में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ये क्वेश्चन ऐसा था जिसके नंबर सभी को दिए गए थे, आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं, इस पेपर में जाकर चेक कर सकते हैं। ये सारे के सारे ऑप्शन जो है ऐसे हैं जो परिमेय है, जबकि उसने क्या पूछा था वो बताना है जो अपरिमेय है। 68वें क्वेश्चन की बात करें, 13, 24, 68 में 3 के अंकीय और स्थानीय मान का योग पता करना है। 3 के अंकीय मान की बात करूं 3, और भाई यहाँ पर अगर स्थानीय मान की बात करूं तो कितना हो जाएगा, 3 के नीचे 3 लिखो और जितने अंक हैं उतनी ही जीरो लगा दो, और इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा आपको, 3। तो कुल मिलाकर आपके सामने आ चुका है आपका आंसर कितना, 30,003 जो है वो उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 64 की बात कर रहे हैं। 64वां क्वेश्चन क्या है, 64वां है 3√16 एक क्या है ये बताना है। अपरिमेय है, काल्पनिक है, पूर्णांक है या अभाज्य है। 3√16, अब 16 का मतलब हो गया, √16 का मतलब हो गया भैया 4, और 4 क्या 12, तो ये क्या है, ये एक पूर्णांक है। और पूर्णांक किस ऑप्शन में दिया, इसने सी ऑप्शन में दिया, तो इसका मतलब इसका जो उत्तर बनेगा वो सी ऑप्शन सही बनेगा, सटीक। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी रूढ़ संख्या है। रूढ़ का मतलब अभाज्य, मतलब प्राइम नंबर कौन सा है, 47, 39, 51 और 27। देखिए क्या क्या है, 47 ए ऑप्शन में है,
बी ऑप्शन में जो है 39 है, सी ऑप्शन में 51 है और डी ऑप्शन में जो है वो 27 है। 27 9 से कटती है, 3 से कटती है। अगर 51 की बात करें 3 से 17 से कटेगा, 39 की बात करें 3 से 13 से कटेगा, तो उत्तर क्या बचा आपका 47। वो किसी से भी नहीं विभाजित हो रहा, किसी से भी नहीं कट रहा। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 66 हम पहले ही करा चुके हैं। जब आप देखेंगे क्वेश्चन हमने कराए थे 54वां, 53वां, 52वां, 55वां, ये क्वेश्चन जब कराए थे उन्हीं के साथ एक क्वेश्चन कराया था। क्वेश्चन क्या था, जब आप 100 से 1000 तक गिनती करते हैं तो अंक 2 कितनी बार आता है, तो 280 इसका उत्तर बताया था। चाहे अंक कोई भी हो आपका, विस्तार से मैंने एक क्वेश्चन समझाया था, आप उस क्लास को बिल्कुल देख सकते हैं। मैं वीडियो के आई बटन में उसका लिंक बिल्कुल दूंगा। लेकिन अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। 67 की अगर हम बात करें तो वो क्या है वो देख लेते हैं। 0 से 9 तक की संख्याओं को इस्तेमाल करके यदि किसी भी अंक को दोहराया ना जाए तो 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो देखिए भाई, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कितने अंक है भैया? 10। अब यहां पर हमें कितने अंकों की संख्या बनानी? 5 अंकों की संख्या बनानी। कितने अंकों की संख्या बनानी? 5। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। अब जब मैं यहां अंक रखूंगा, कोई भी जब मैं इस जगह अंक रखूंगा तो यहां पर 0 नहीं आ सकता, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में 0 हो गया तो 5 अंकों की बनने की वो 4 अंकों की रह जाएगी। इसका मतलब इस स्थान को भरने के लिए मेरे पास कितने अंक हैं? 9। तो यहां तो लिखो 9। अब इसके लिए क्या है, अब हमने एक अंक इनमें से कोई भी यूज कर लिया, अब उसे दोबारा यूज नहीं कर सकते, लेकिन 0 को यूज करा जा सकता है। तो एक बार फिर से कितने अंक ले सकते हैं यहां पर? 9। दोबारा समझो इस बात को, भाई इनमें से कोई एक अंक हमने यहां पे फिक्स किया, लेकिन 0 अब दूसरे स्थान पर आ सकता है, पहले में 0 नहीं आ सकता। सपोज करो 1 मैंने ले लिया, तो इसके अलावा कितने बचे? 9 अंक। तो 9 यहां पर भी लिखा जाएगा। अब यहां पर क्या है, यहां पर 2 अंक समाप्त हो चुके हैं टोटल में से, तो यहां आएगा 8, फिर 3 समाप्त हो चुके हैं 7, फिर जो है 4 समाप्त हो चुके हैं 6, और इनकी गुणा कर दो। किसकी? 9 की 9 में, फिर 8 में, फिर 7 में, फिर 6 में, और जो उत्तर आएगा वो आपके सामने है 27,216, और यही इस क्वेश्चन का जवाब है। क्या 9 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 27,216 अगर आ रहा है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर इसके अलावा कोई संख्या आ रही है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए करते हैं अगले क्वेश्चन की बात। क्वेश्चन नंबर 68 है, एक कीबोर्ड में 1 से 800 तक की संख्याएं टाइप करने के लिए कितने की स्ट्रोक की आवश्यकता होगी, मतलब कितनी बार आपको की दबाना पड़ेगा, चाहे वो बोर्ड में कोई भी की। ठीक है, सबसे पहले देखो भैया, 1 से 9 तक की अगर मैं बात करूं तो 9 बार ही की दबानी पड़ेगी। 1 से लेकर 9 तक की अगर मैं कोई भी संख्या लिखूंगा तो एक अंक को लिखने के लिए एक ही बार की दबेगी, मतलब 9 बार ये की दबेगी। आगे बात करें 10 से लेकर 99 तक। 10 से लेकर 99 तक कितनी नंबर है? 90 नंबर है, और हर नंबर को लिखने के लिए 2 बार की दबानी पड़ेगी। भाई 10 अगर मुझे लिखना तो एक बार 1 दबाऊंगा, एक बार 0। 11 अगर मुझे लिखना तो 2 बार मुझे 1 दबाना पड़ेगा। अगर मुझे 99 लिखना तो 2 बार 9 दबाना पड़ेगा। 90 लिखना है एक बार 9, एक बार 0। अगर मुझे 45 लिखना है एक बार 4, एक बार 5, इस तरह से 2 बार दबेगी। इसके बाद अगर बात करें कहां तक लिखना हमें, ये लिखना है भैया 800 तक। ठीक है, तो 100 से लेकर अगर 800 तक की बात करूं तो ये संख्याएं कितनी हो जाएंगी? 800 में से 99 घटा दो, 701 होंगी, और हर अंक को, हर संख्या को लिखने के लिए अब कितनी बार की दबानी पड़ेगी? 3 बार। भाई 100 अगर मुझे लिखना तो एक बार 1 दबाऊंगा, 2 बार 0 दबाऊंगा। अगर 101 लिखना, पहले 1 फिर 0 और फिर 1, मतलब हर संख्या को लिखने के लिए 3 बार हमें यहाँ पर प्रेस करना पड़ेगा, स्ट्रोक करना पड़ेगा इसको। किसको भाई? की को स्ट्रोक करना पड़ेगा। तो ये तो 9 ही आ गया, 9 दूनी 18, 180 आ गया। ये आ गया 3, 0 और 7 या 21, सबको जोड़ दो। 9 और 3 12 का 2 का हासिल को 1, 8 और 1 9, 1 और 1 2, और 2 जो का तू, कुल मिलाकर 2292 इसका उत्तर बनेगा। और 2292 आपके
डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन इसका सही सटीक जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की अब हम बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 6 गुना है और शेषफल का 5 गुना है, यदि शेषफल 12 है तो भाज्य ज्ञात करना। इस बात को आपको समझ लेना है बिल्कुल, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन भी कई शिफ्ट में आया है। अभी आप देखेंगे जो आगे के 5-7 क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, इनमें से कई क्वेश्चन आपको सेम देखने को मिलेंगे। यूपीएसआई 25 नवंबर 2021 की सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया। देखिए बात करें क्या है। देखिए एक होता है भाज्य, भाज्य होता है यहां पर, ठीक है, यहां होता है भाजक, यहां होता है भागफल और यहां पर होता है शेषफल। अगर आपको निकालना है भाज्य, अगर आपको निकालना है भाज्य तो क्या करेंगे, इन दोनों की गुणा करेंगे। किसकी? भाजक गुणा भागफल, भागफल प्लस शेषफल, प्लस शेषफल। ठीक है भाई। अब यहां पर अगर बात करें, यहां पर अगर बात करें तो क्या चीज है, यहां पर देखिए उसने कहा है शेषफल 12 है। शेषफल क्या है? शेषफल क्या है? 12 है। उसके बाद उसने कहा भाजक भागफल का 6 गुना और शेषफल का 5 गुना है। जो भाजक है, जो भाजक है वो शेषफल का 5 गुना है, तो 5 गुना शेषफल मतलब ये हो गया 60। भाजक कितना हो गया? 60। अब हमें निकालना है क्या? भागफल। तो उसने कहा भाजक जो है वो भागफल का 6 गुना है, भाजक जो है वो भागफल का 6 गुना है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं देखूं तो ये 60 है, तो यहां पर अगर भागफल की बात करूं तो भागफल कितना आ जाएगा भैया? 10 आ जाएगा। भागफल कितना आ जाएगा भैया? 10 आ जाएगा। अब मान रख दो यहां पर, भाजक कितना आया? 60, भागफल कितना आया? 10, शेषफल कितना है? 12, तो 600 और 12 उत्तर आया 612। अगले कुछ क्वेश्चन इसी तरह से देखने को मिलेंगे आपको। अब देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 69 करा, 70, 71, 72, 73, ये जो अगले 4 क्वेश्चन भी सेम है, मतलब 5 क्वेश्चन आपको सेम देखने को मिलेंगे। मतलब अगर आपने ये क्वेश्चन सीख लिया तो इस टाइप का क्वेश्चन आने की इस बार भी संभावना रहेगी, क्योंकि 5-5 क्वेश्चन पिछले साल जब यो एग्जाम हुआ था, पिछले साल का मतलब जब यो एग्जाम हुआ था पिछली बार 2021 में आपको देखने को मिले। 70वां क्वेश्चन देखो क्या है, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है। भाजक जो है, भाजक भागफल का 4 गुना है। ठीक है भाई। और भाजक जो है, भाजक जो है वो शेषफल का, वो शेषफल का 3 गुना है। अब शेषफल जो इसने दिया है वो 20 है, शेषफल दिया है 20, तो रख दो भैया 20 यहां पर। 3 गुना 20 तो यहां आ गया 60। क्या आ गया? भाजक आ गया 60। भाजक 60 यहां रखा मैंने, तो 4 गुना भागफल, 4 गुना भागफल, तो कुल मिलाकर ये आ गया 15। तो अगर मैं भागफल की बात कर रहा हूं तो भागफल कितना आ गया भाई? 15। अब हमें निकालना क्या? भाज्य संख्या निकालने एक तरह से, तो क्या करेंगे? भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब भाजक कितना है? 60 है, भागफल कितना है? 15 है, और शेषफल कितना है? 20 है। तो 15 6 का 90, 900 प्लस 20 का मतलब हो गया आपका 920। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें तो भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना और शेषफल का 24 गुना है, शेषफल 8 है, तो भाज्य ज्ञात करना। पिछले 2 क्वेश्चन भी तो ऐसे ही थे, तो यहां पर शेषफल, शेषफल कितना है भैया? 8 है। शेषफल कितना है? 8 है। और उसने कहा जो भाजक है, जो भाजक है वो शेषफल का 24 गुना है। जो शेषफल है उसका कितना है भैया? 24 गुना है। तो 24 की गुणा किस में कर देंगे हम? 8 में। 24 गुणा किस में कर देंगे? 8 में। 8 चौक 32, 3 8 दूनी 16 और 3 19। अब उसके बाद उसने कहा भाजक जो है वो भागफल का 12 गुना है। भाजक जो है वो भागफल का 12 गुना है, भागफल का 12 गुना है।
भाजक हो गया 192, तो यहाँ पर भागफल देखो भैया कितना आया। अगर मैं भागफल की बात करूं तो क्या आएगा, 12 एकम 12, कितने बचे 7, 12 6 72, इसका मतलब भागफल जो बना वो बना भैया 16। अब हमारे पास भाजक भी है, हमारे पास भागफल भी है और हमारे पास शेषफल भी है, निकालना है भाज्य। क्या होगा भाई, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यही तो बात चल रही है सारे क्वेश्चनों में। तो कर दो भाई, ये 16 तो आ गया तुम्हारा कितना, शेषफल तो आ गया 8, और अगर मैं भागफल की बात करूं तो ये आ गया 16, और अगर मैं बात करूं भाजक की तो वो है 192, वो 192। 16 दूनी 32 का 2 का हासिल को 3, 16 निम्मा 144 और 3 हो गए 147, बचेंगे 14, 16 एकम 16 और 14 हो गए 30, और इसमें 8 जोड़ देंगे तो कुल मिलाकर 3080 जो है वो इसका जवाब बनेगा, इसका उत्तर बनेगा 3080 आपके बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन इसका सही सटीक जवाब। 72वें क्वेश्चन की बात करें, भाग के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 14 गुना और शेषफल का 28 गुना है, शेषफल 6 है, भाज्य ज्ञात करें। तो यहां पर शेषफल जो है वो कितना दे रखा भैया 6। बात करिए इसने जो भाजक की है, सेम कंडीशन है, क्या है 28 गुना है शेषफल का, तो 6 48, 4 6 दूनी 12 और 4 16, 168 तो ये आ गया भाई। अब उसने कहा भाजक जो है वो 14 गुना है, 14 गुना है किसका, भागफल का, भागफल का, भागफल का। तो यहां आ गया 168, यहां आ गया 14 और गुणा भागफल। अब 14 से भाग करा, 14 कम 14, 14 दूनी 28, इसका मतलब भागफल जो बना वो कितना बना भाई 12 बना, वो कितना बना भाई 12 बना। हमें निकालना भाज्य, तो भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, प्लस शेषफल। अब यहां पर भाजक कितना आया, भाजक देखिए आपके सामने है 168, भागफल कितना आया 12, शेषफल कितना आया 6, तो 12 अट्ठे, 12 अट्ठे देखो कितना होता है, 12 अट्ठे 96, तो 6 का हासिल को 9 और 12 6 72, 72 और 9 81, 8, 12 कम 12 और 8 20 और 6 इसमें जोड़ दो तो 2022, 2022 आपका उत्तर बना, जो आपके ए ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगर मैं 73 की बात कर रहा हूं, बिल्कुल सेम है, तो बहुत सारी चीजें मैंने जो की तू छोड़ दी क्योंकि बार बार वही चीजें लिखनी है। एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 11 गुना है, शेषफल का 22 गुना है, शेषफल 9 है, तो भाज्य ज्ञात करना। शेषफल 9 है, भाजक जो है शेषफल का 22 गुना है, तो 22 गुना 9 कर दो, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 19 198 आ गया। और भाजक जो है वो भागफल का 11 गुना है, भागफल का 11 गुना है, तो यहाँ 198 मार दो, 11 कम 11, 11 अट्ठे 128, भागफल कितना आ गया भैया 18, तीनों चीज आई निकाल लो। भागफल कितना आया 18, भाजक कितना आया 198, शेषफल कितना है 9, 18 अट्ठे 144, हासिल को 14, 18 निम्मा 162, जोड़ दिया तो 4 और 2 6 और 17 हासिल को चले गए, 18 कम 18, 17 18 35 और 9 जोड़ दो उसमें भैया, तो 3573, 3573 आंसर बनेगा। और ये किस ऑप्शन में, आपके पहले ही ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 74 और 75 देखें तो ऑप्शन से होने वाले क्वेश्चन है। दो अंकों की संख्या इस प्रकार है कि अंकों का योग 9 है, जब उन्हीं अंकों वाली संख्या को व्युत्क्रमित मतलब पलट दिया जाता है तो प्राप्त संख्या को मूल संख्या से घटाने पर 27 आता है। मूल संख्या क्या है? ऑप्शन लिया हमने 65, दूसरा ऑप्शन 67, तीसरा 69 और चौथा 63। क्या कहा? अंकों का योग 9 है, 6 और 5 11, 7 6 13, 9 और 6 15, 6 और 3 9। दूसरी कंडीशन देखने की जरूरत ही नहीं है, काम हो चुका है हमारा, तो उत्तर आ चुका है।
75वां क्वेश्चन देखो, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 8 है। 2 अंकों की संख्या को व्युत्क्रमित करके एक नई संख्या प्राप्त की जाए। जब नई संख्या को मूल संख्या में से घटाया जाए तो अंतर 36 आता है। नई संख्या क्या है यह बताना है हमें, नई संख्या क्या है। ठीक है, अब यहां पर ऑप्शन लिया तो यहां 30, यहां 26, यहां 28 और यह है भैया 32। अंकों का योग 8 है। अब चाहे मूल संख्या की बात करें चाहे अंकों को पलटने के बाद, भाई जैसे वो 32 है तो अंकों का योग इसका 5 हो गया, अगर मैं पलट दूंगा तो 23 तब भी 5। तो यहां पर जो संख्या दी गई है वो क्या है, व्युत्क्रमित है, मतलब पलटने के बाद जो संख्या बनी वो है। तो अंकों का योग तो इनका भी 8 ही होना, इसका अंकों का योग 3 है, गलत है। इसका अंकों का योग 8 है, हो सकता है सही है। 8 और 2 10, ये तो गलत हो चुका है। 3 और 2 5 गलत। अब 1000% नहीं 1,00,000% ये उत्तर सही है। और देखिए दोनों क्वेश्चन ये आए हैं यूपीएसआई 2021 में। एक आया 21 तारीख को नवंबर में सेकंड शिफ्ट में और दूसरा आया 22 तारीख को सेकंड शिफ्ट में। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं और जब ये क्वेश्चन आते हैं तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है, आपको ये श्रृंखला अच्छी लग रही है दरोगा साहब सीरीज, तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं और अपनी पिछली क्लासों को जरूर देखें, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन भी नहीं छूटना चाहिए। क्योंकि एक क्वेश्चन छूटा और श्रृंखला बिल्कुल टूटा। तो उससे बचने के लिए आप 1 से लेके अब तक के जितने क्वेश्चन हो चुके हैं उन सभी को देखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास तक बने रहे साथ।